नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज एक छोटी सी जानकारी शेयर करते हैं कि हमारा जो मनोबल होता है, आत्मशक्ति जो होती है, मानसिक बल जो होता है, ये हमें किस प्रकार से बीमारियां ना होने में भी और अगर बीमारी हो भी जाए तो उसमें किस प्रकार से मदद करता है। देखिए, हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि अच्छा खाना खाते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, पॉल्यूशन फ्री वातावरण में रहना पसंद करते हैं, या वैक्सीनेशन कराते हैं, इम्यूनाइजेशन कराते हैं डिफरेंट बीमारी से, जिससे कि हमें रोग ना लगे। लेकिन यहाँ पर मानसिक आपका जो बल है, जो आत्मविश्वास है, ये आपके पास एक इतनी बड़ी दौलत है जिसके भरोसे आपको एक पहली बात तो बीमारी नहीं लगेगी। अगर लग भी गई तो उसका रिकवरी फेज इतना फास्ट होता है कि आप देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में जो बड़े से बड़े रोगों से भी केवल अपने आत्मविश्वास से, अपने विचारों की वजह से उन्होंने उस बीमारी से पार पा लिया। ऐसे बहुत सारे रोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे या वायरल इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे। वो देखिए वो अपना समय लेते हैं, उसके लिए दवाई करनी पड़ती हैं, दवाई अपना काम करती है। लेकिन उनमें भी ऐसी जहाँ पर ये दवाइयाँ भी काम करती हैं तो उन पेशेंट्स में अगर उनका आत्मबल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, तो उनका रिकवरी फेस भी बहुत अच्छा हो जाता है। औरों की अपेक्षा बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा रोग एक ही लगता है सबको, लेकिन सब अपनी अपनी तरीके से ठीक होते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, वो अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ पाते। तो उसका कारण केवल एक ये भी होता है कि उनमें मनोबल नहीं है, उनका मानसिक बल इतना अच्छा नहीं है, उनमें आत्मविश्वास इतना नहीं है कि वो बीमारी से बाहर आ जाए। होता क्या है, देखिए विचारों की वजह से बहुत सारे रोग लग जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। मैं केवल यहाँ पे सिम्टम्स की आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं अपनी बीमारी की वजह से घबराने लग जाते हैं, उन्हें डर लग जाता है, भय हो जाता है, उन्हें मृत्यु जैसे उन्हें लगता है कि मृत्यु आने ही वाली है, या इसके साथ साथ उन्हें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, पसीना हाथों में आता रहता है, बेचैनी रहती है, उदास हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनको शुगर है उसकी शुगर भी शूट कर जाती है। इसके साथ साथ उनमें एसिडिटी बन जाएगी। उसके साथ साथ आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उनकी सेक्स लाइफ खराब हो जाती है, चलने में दिक्कत आ जाती है, घबराहट इतनी होती है, शरीर कांपने लग जाता है। तो सेक्स के साथ साथ और बहुत सारे जोड़ों में, मांसपेशियों में उनको मतलब प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो उस जिसे हम साइकोसोमेटिक इलनेस कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इतनी सारे केवल विचारों की वजह से इन लोगों में ऐसी परेशानी आ जाती है। तो उसका कारण केवल एक है कि उनमें आत्मशक्ति नहीं है, उनमें मनोबल की कमी है। वो इतना अपने पे भरोसा नहीं रखते, उनको अपने पे विश्वास नहीं है कि हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए आमतौर पे देखा होगा कि केवल चुटकी भर राख देने से भी, आपने देखा होगा लाइन लगी होती है मरीजों की, और वो केवल चुटकी भर वो देते हैं। कारण क्या है, वो राख ही होती होगी, पता नहीं क्या होता होगा, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाता। लेकिन उन्हें विश्वास होता है कि इसके खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, केवल एक विश्वास की वजह से वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो कारण क्या है, ये सारी बात क्या होती है, आपके विश्वास के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अब देखिए होता क्या है, बेसिकली सपोज किसी को नेगेटिविटी आ गई, उसने ये सोच लिया कि अब ये बीमारी ने मुझे घेर लिया है और मैं ठीक नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि आप होपलेस हो जाएंगे। होपलेस होने के बाद क्या होगा कि शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से भी फिर बीमारियां लग जाती हैं। इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर कम हार्मोन बनेगा तो उसकी बीमारियां लग जाती हैं, अधिक हार्मोन हो जाएगा उसकी बीमारियां लग जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इतना इम्बैलेंस हो जाने की वजह से ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलैक्सेशन पैदा करने के काम आते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, आप में एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आती है, पॉजिटिव हेल्थ बनती है। लेकिन अगर आपके विचार गलत हो जाएंगे तो क्या होगा, इन सब का शोषण हो जाएगा, एकदम से ये पी लिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बनना इनका बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से जितने मैंने आपके सामने सिम्टम्स बोले अभी, वो सब
जैसे आग लग जाएगी, मतलब वो और फ्लेयर अप हो जाएंगे और आपको फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये मान के चलिए कि वो लोग ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकल आते हैं जिनका मनोबल बहुत अच्छा होता है। तो अब देखिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे टिप्स हैं। आप ये मान के चलिए, बीमारी आई है, ये चली जाएगी, दिन आता है, उसके बाद रात आती है, दुख हमेशा कभी नहीं बने रहे, सुख हमेशा कभी बने नहीं रहे। ये एक जीवन का एक मतलब वो लहर है, उठेगी भी और चली भी जाएगी। तो ये आप अपने दिमाग में डालिए कि आप मान के चलेंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हर दिन आप सोचेंगे जब भी आप बीमार होंगे कि मैं कल की वजह से आज और बेटर हो गया हूँ और अच्छा हो गया हूँ। इससे क्या होगा कि ये जितने सिम्टम्स होते हैं जो मानसिक बल्कि कमजोरी से शरीर में बनते हैं, वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आप ये देखिए कि आप अपने को बिजी कर लें। बिल्कुल अपनी बीमारी के बारे में किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना है। केवल डिस्कस करेंगे तो अपने जो डॉक्टर है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसके साथ डिस्कस करें। बाकी किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बीमारी को कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर फिर वैसे हार्मोन बनेंगे, वैसी और मतलब ऊर्जा इस प्रकार की निकलेगी जो आपको और डिग्रेड कर देंगे, आपकी एनर्जी और सक कर लेंगे। तो इसलिए किसी से भी इस बारे में, अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल आपको नुकसान मिलेगा। आजकल देखिए, इंटरनेट की सुविधा है, आप नेट पे जाइए, आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी। हर प्रकार के आप ये जान पाएंगे कि किस डॉक्टर को हमें दिखाना है, कौन सी इस बीमारी में क्या क्या हमें टेस्ट कराने होते हैं। हर चीज़ की नॉलेज मिलती है। हमेशा अप्रोच जो है पढ़े लिखे डॉक्टर से करनी चाहिए, कभी भी दूसरी बातों में नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर अपने आप विश्वास बढ़ जाएगा और आप उनके साथ अपनी मतलब बिजी रहिए, अपने खुश रहिए। टीवी देखिए, म्यूज़िक सुनिए, चुटकुले गाइए, गाना गाइए, डांस गाइए, कुछ पोएम लिखिए, कुछ स्टोरी लिखिए। कोई ना कोई आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाते रहें। गार्डनिंग करिए, मतलब अपने को, बीमारी अपनी जगह रहने दीजिए, शरीर आपका है, इसका आप अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपकी बीमारी दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी। शरीर में ऐसी ईश्वर ने शक्ति दी है कि विचारों की वजह से ही बीमारियां बनती हैं और विचारों की वजह से भी आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। अभी तक इतना ज़्यादा डिटेल में हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि विचारों का असर हमारे शरीर पे कितना ज़्यादा पड़ता है। फिर देखिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जितनी आप ध्यान विद्या सीखेंगे, जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, जितना इसमें शांति बना के रखेंगे, उतनी बीमारियां दिन प्रतिदिन आपके शरीर से कम होती चली जाए। अगर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मौत भी आ जाए तो क्या, आप उसका भी अनुभव करिए, क्योंकि वो एक लास्ट आपकी ज़िंदगी का अनुभव होगा जो कभी पहले आपने ना केवल सुना सुना होगा, लेकिन वो लास्ट अब आपका अनुभव होता है। आप उसको महसूस कीजिए। तो क्या होगा कि ये शरीर है, शरीर ने तो जाना ही जाना है। हमारी कई सारी ऐसी मैथोलॉजी हैं जो कहती हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो एक एनर्जी है, वो और किसी रूप में चली जाएगी। आप शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा जो होती है ये हमेशा बनी रहती है, ये एनर्जी हमेशा बनी रहती है। एक सेल के अंदर जैसे एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो डिस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एनर्जी जो है, जो हमने यूज़ कर ली, जिसे हमने प्रकाश के रूप में यूज़ करी थी, वो किसी ना किसी, ये एक साइंस कहती है कि एनर्जी जो है वो अपना रूप बदल लेती है और वो कभी नष्ट नहीं होती। तो आप ये मान के चलिए, आप शरीर छोड़ दोगे लेकिन आप इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से नहीं जाने वाले। आप 5 तत्व से बने हुए हो और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो इसलिए अगर ऐसी थिंकिंग रखोगे तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका शरीर आपकी बहुत मदद करेगा और आपके अंदर जो भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी पैदा भी हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है, वो कष्ट आपका कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।